तो हेलो दोस्तों, आज का डेस्टिनेशन है हमारा हर्षी टेम्पल, पुणे। सुबह की 7:50 हो रही है और रास्ता लगभग 2 घंटे का है। हम हमारे घर पुणे से निकले थे हर्षी टेम्पल के लिए, तो हमें लगभग 10:30 तो बजेगी। और आप ये टनल देखो यार, कितनी प्यारी टनल है। मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, मेरा तो दिल ही आ गया इस टनल पर। मैं तो थक भी गया था और ये देखो, मैं तो सो भी गया। मेरा भाई भी सो रहा था और दादी हंस रही थी हम पे। पर सोते सोते तो भूख लगती है ना, तो फाइनली पापा ने ब्रेकफास्ट के लिए रोक ली गाड़ी। हम यहाँ पे रुके, हमने वड़ा पाव खाया, इडली खाई, मेदू वड़ा खाया और हम वहाँ से खाकर निकल गए। और फाइनली आ चुका है हर्षी टेम्पल का एरिया। मैं ना ये देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर हम ये रोड पर आए। ये रोड को देखो यार, कितनी प्यारी रोड है यार, क्या रोड है। ये झाड़ देखो आजू बाजू से। फाइनली हमारा डेस्टिनेशन, जिसके लिए मैं 2 घंटे गाड़ी में बैठा। पापा ने गाड़ी पार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने। ये मंदिर विठल रुक्मणी का है। और भाई यार, तुम ये गाय के स्टैचूज देखो, मतलब कितने रियल लग रहे हैं यार। फिर हम ये एकदम मस्त गाय के स्टैचूज को देख ही रहे थे कि हम आगे बढ़ के मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। मंदिर को बाहर से देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कमल के फूल तो देखो ज़रा, कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर ये सब देख के हम मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। और भाई, जैसे हम मंदिर के अंदर घुसते हैं ना, हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मतलब इतना प्यारा सजा रखा था ना मंदिर को अंदर से। इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की क्या बात ही नहीं है। दूसरा मंदिर साईं बाबा का है और ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। अब बारी थी म्यूजियम की। पापा ने हमारे टिकट ले लिए, जो कि 200 रुपये पर पर्सन थे। पर मेरा तो दिल एंट्रेंस पे ही आ गया। मैं तो सोच रहा था कि अंदर क्या क्या होगा। जैसे ही हम अंदर गए, हमें एक बुढ़े अंकल का स्टैचू मिला। वो स्टैचू ना इतना रियलिस्टिक लग रहा था। मतलब वो देखो यार, कितना रियलिस्टिक लग रहा है वो स्टैचू। तुम लोग भी ध्यान से देखो, कितना प्यारा लग रहा है। इतना अच्छे से सजा रखा था एंट्रेंस को ही। तो सोचो अंदर क्या होगा यार। हमने म्यूजियम में एंटर ही किया कि वाह, कितनी अच्छी मूर्ति है गणपति बाप्पा की। और गणपति बाप्पा की मूर्ति के जस्ट पीछे एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल। फिर ये वाटरफॉल देख के हम आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। ऐसा लग रहा था कि ये केव कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब एक मोड़ लिया तो नया रास्ता, दूसरा मोड़ लिया तो नया रास्ता। अभी आप देख ही रहे हो हम कितने मोड़ ले रहे हैं और कितने सारे रास्ते आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे। मतलब हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि केव कभी ख़त्म ही नहीं होगी। फिर हम ये रास्ते पे आए जहाँ से हमें लाइट दिख रही थी। और वाह यार, कितनी प्यारी मूर्ति है। हमने यहाँ रुक कर एक फैमिली फ़ोटो खिंचाई। फैमिली फ़ोटो खिंचाने के बाद हम आगे रास्ते पे चले गए। और ये क्या, एक और गुफा आ गई। ये गुफा में आगे चलते गए चलते गए चलते गए। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें ये वाव, इतना प्यारा जंगल मिला। ये जंगल को हम देख ही रहे थे कि हमने नोटिस करा कि यहाँ के पेड़ तो बहुत रियलिस्टिक थे, एकदम असली लग रहे थे। फिर हमें मिले श्रवण कुमार, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स बने हुए थे, इतने रियलिस्टिक थे। मतलब तुम्हें आके देखना चाहिए यार, मैं तो मेरे मुंह से भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इतने आई कैचिंग फिगर्स थे यहाँ पे, इतने मस्त बना रखे थे। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट तो ये था। ये पार्ट हमें विट्ठल भगवान की यात्रा को दर्शा रहा था। मतलब मैंने देखा कि इतने सारे स्टैचू, इतना क्रिएटिव। भाई मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कैसे बनाया। मैं यहाँ पे पूरे के पूरे 10 मिनट रुका सारी मूर्तियों को देखते देखते। मतलब इतनी प्यारी मूर्ति बनाई थी ना। और यहाँ पे सरप्राइजेस तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। हम जैसे ही वहाँ से निकले, हम ये गुफा में आ गए। यहाँ पे स्टोन कार्विंग की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी ना। ये सारी मूर्तियाँ बहुत महान लोगों की थी। कुछ संत थे तो कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे। बहुत सारे प्यारे प्यारे मूर्तियाँ बना रखे थे। फिर ये गुफा से हम निकल ही रहे थे, तो मैंने देखा कि बाहर तो पूरी कृष्ण नगरी थी। मतलब कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे। और जैसा कि आपको पता है, जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सारे जानवर उनके पास आ जाते हैं। फिर हम वहाँ से भी आगे चल रहे थे और हम संतों की नगरी में पहुंच गए। मतलब यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे वाइट कलर के स्टैचूज़ थे, और वाइट कलर तो प्योर होता है। यहाँ पे स्टैचूज़ थे जैसे बुद्ध भगवान, संत तुकाराम, और यहाँ पे सबसे बड़ा स्टैचू था साईं बाबा का। यहाँ पे हम फ़ोटो कैसे नहीं खींचते।
हम आगे गए तो आगे और आई कैचिंग मूर्तियाँ थी। अब मम्मी को ही देख लो, मम्मी को कितने मज़े आ रहे थे। फिर हम चलते चलते ये कछुए वाले सोफ़ा पे बैठ गए और मैं और मम्मी तो फ़ोटो फ़ैन है, तो आपको तो पता ही है। आगे गए तो एक और वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल की दुनिया से होके हम आ गए कार्टून की दुनिया में। यहाँ पे मोटू पतलू थे, यहाँ पे पीकाचू था। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि उनको यहाँ पे लेकर आओ। उनको यहाँ पे आके मज़ा ही आ जाएगा यार। और ये स्नेल को ही देख लो, इतनी डिटेलिंग है ना इस स्नेल पे। मुझे और मेरे भाई को तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं और मेरे भाई को ही देख लो, इतने मज़े करे हमने सुपरमैन के साथ। और मेरी मम्मी की तो फैंटेसी ख़त्म ही नहीं होती। और मुझे देखो गोरिल्ला के साथ लग रहा हूँ ना मस्त। मेरे मम्मी पापा को तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और हमने ये बहुत बड़े शिवाजी महाराज के स्टैचू के साथ फ़ोटो भी खिंचाई। अब हो गया हमारा म्यूजियम फिनिश। चलो चलते हैं एडवेंचर पार्क की ओर। एडवेंचर पार्क सुन के किसके पेट में गुदी गुदी नहीं होती यार। मेरे पेट में तो बहुत गुदी गुदी होती है। मतलब एडवेंचर पार्क सुनते ही मेरे मन में ऐसी उत्सुकता आ जाती है ना कि मतलब सब कुछ करके जाऊंगा। पर घर वाले सब कुछ करने तो देंगे नहीं, इसलिए मैंने बस दो चीज़ की। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों ने हवा में साइकिल चलाई। मतलब सच बता रहा हूँ यार, इतना डर लगा था ना साइकिल चलाते वक्त, मेरे तो भाई क्या ही बोलूँ, पसीने छूट गए। और मेरे भाई को देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको बोट चलाने में। फिर मैंने चलाई एटीवी। इतनी तेज़ रफ्तार से चलाई ना मैंने एटीवी, मतलब पीछे वाले भैया भी चौंक गए। मुझे बोले धीरे चला धीरे चला। इतना मज़ा आया ना ये सफ़र में। तो अब हमारे घर जाने का टाइम हो रहा था और हम पार्किंग में जाके हमारी गाड़ी निकालने लग गए। हमें हर्षी टेम्पल घूमने में अराउंड 2.5 घंटे लगे। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहुत फ़न जगह है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।